ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के MCQ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पेपर मैथ्स का है, सेट इसका 1 है और कोड इसका है 65/1 और /1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, दे रखा है इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है और ए इनवर्स क्या होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो ये -1, 1 और 1 है यहाँ पे, तो इसका ए इनवर्स क्या होगा। पहले तो इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, और इसके साथ ही इसका डिटरमिनेंट भी निकालेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट इसका आएगा -1, डिटरमिनेंट हो जाएगा -1, इसका -1 आएगा +0 ठीक है। तो डिटरमिनेंट इसका -1 है, तो एडजॉइंट क्या होगा इसका, और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है जो कि इसका कोफैक्टर होता है। तो -1 का इसका 1 आएगा, ठीक है, कोफैक्टर, और 0 का ये 0, यहाँ भी 0, इसका भी 0 ही आएगा, ठीक है, और ये इसका आएगा -1, और ये 2 2 है तो वहाँ पे -1 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 होगा, और ये इसका कोफैक्टर होगा -1। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही आएगा, सेम रहेगा। ठीक है, एडजॉइंट ए जो हो जाएगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट का इन्वर्स और एडजॉइंट ए। हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये -1 था तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, डी में दे रखा है ये, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेक्टर में ए वेक्टर दे रखा है और वेक्टर बी दे रखा है, फिर निकालना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो ठीक है, ए और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो होगा 3 1 जा 3 3 × 1 + 2 - 1 2 × -1 + -1 × 1, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 माइनस का 3, तो 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी यहाँ पे हमारे पास cos थीटा 0 है, तो cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 90 डिग्री। तो हमारे पास इससे पता चल जाता है कि ए और बी वो जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर इसका होगा बी 0। और क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी 10x - sec y। ठीक है, और 5th क्वेश्चन है इफ़ f(x) = x का मोड प्लस x - 1 का मोड। ठीक है, ये मोड फंक्शन है यहाँ पे, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का कैसे बनता है ग्राफ, इस तरह से y = x का मोड का। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ रहा है और देन डिटरमिनेंट ऑफ, इसका निकालना है हमें एडजॉइंट ए का 4 टाइम्स का डिटरमिनेंट। ठीक है, इक्वल क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 64 करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई की दे रखी है 2/3
एफ़ की दे रखी है 3/7, देन ये निकालना है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ़ नॉट है, यहाँ पे एफ़ नॉट कैसे निकालेंगे, एफ़ होने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो एफ़ नॉट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 3/7, हमारे पास ये 4/7 आ जाएगा, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इवेंट ई होने का और एफ इवेंट ना होने का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, वैल्यू पुट करना है अभी। इसकी वैल्यू क्या है, 2/3, एफ नॉट की क्या आया था 4/7, 1 माइनस करके आएगा इससे, ठीक है, तो ये 4/7, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 2/3। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी ऑप्शन 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन दे रखा है x³ - 3x + 2 इन 0 से लेकर 2 इंटरवल में, ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, क्या आएगा 3x² + x, ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो जाएगा एफ एक्स का, और एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करके एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 पुट के इसका क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएंगे, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो निकलेंगे उसको इस फंक्शन में पुट करके देखेंगे, और जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इसकी आंसर जो आ रही है ऑप्शन नंबर सी 4 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए मैट्रिक्स दे रखा है और बी और सी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, डिफाइंड क्या क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो डिफाइंड होगा, 2 को 1 से करेंगे, 5 को -2 से, 7 को 1 से, ये डिफाइंड हो जाएगा। बी और सी होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, बी और सी डिफाइंड नहीं होगा, तो जहाँ पे बी और सी आ रहा है वहाँ बी और सी किसी में नहीं है। और ए और सी डिफाइंड होगा, ए और सी भी डिफाइंड नहीं होगा, जिस भी ऑप्शन में ए और सी है वो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट। तो बी और ए डिफाइंड है या नहीं है, बी या ए, बी और ए नहीं है ये भी, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। ओनली ए बी ही डिफाइंड है, बाकी सब डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और फिर के की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/log2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम दे रखा है 0 वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। तो एंगल निकालना है हमें वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का, तो हमारे पास आंसर आएगा एंगल π/3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 में द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/y²। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ए दे रखा है, ये कह रहा है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो y की पावर x का वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो y ये है, x ये है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है इनकी वैल्यू सेम होती है, तो y की वैल्यू भी 7 आ जाएगी, y = 7, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y की पावर x = 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1 हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए फेसिबल रीजन इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर एलपीपी, ठीक है, और पॉइंट दे रखे ये और ये और ये, ठीक है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स है तीनों, और z = 18x + 9y, ये हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे पुट करके देखेंगे कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमम है, तो हमारे पास
40 और ये 15 मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और 15 और 20 मिनिमम वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी का इन्वर्स इक्वल टू बी का इन्वर्स प्लस ए का इन्वर्स, ये तो करेक्ट है। और बी ऑप्शन में ए और बी का इन्वर्स टोटल का बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी करेक्ट है। और एडजॉइंट ए, और ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ए यहाँ आएगा तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ही आ रहा है। बचा है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स इक्वल टू ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है इफ़ द फेसिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड आ रहा है एरिया हमारे पास जो भी, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जब ये बाउंडेड है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों हमें मिल जाती है। अगर जब अनबाउंडेड होता है तो हमारे पास एक ही मिलता है, या तो मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है इट विल हैव बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि हमें पास पता होता है कि कौन सा कहाँ पे रीजन ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है, फंक्शन है ये एक ये एक्स इक्वल टू 4 है और तीसरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये कर्व एक्स की एक्स इक्वल टू 4 और एक्स, तो ये शेडेड एरिया, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो हमारे पास ये वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का रूट आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स यहाँ पे तो आ नहीं रहा क्योंकि नीचे आ रहा है, एक्स एक्सेस से नीचे है ये, तो माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से लेकर के 4 तक विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में द ग्राफ ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। तो ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पाई पे ये वैल्यू मैक्सिमम 1 पे आ रही है, 0 पे 1 पे आ रही है, तो ये कॉस का आ रहा है, ठीक है, ये कॉस का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, कॉस का इन्वर्स क्या होगा, ये तो साइन का लग रहा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा कॉस का इन्वर्स, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। इसमें अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में असर्शन ए और बी ए और आर दे रखा है और रीजन आर दे रखा है, जिसमें कि रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का, और दूसरे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और डी में असर्शन ए फॉल्स है, रीजन आर ट्रू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, असर्शन दे रखा है इसमें लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, जेड इंटीजर्स है, ए फंक्शन जेड टू जेड जा रहा है, ठीक है, डिफाइंड एज फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 फॉर ऑल एक्स जो है जेड से बिलोंग करता है, इज बाइजेक्टिव। तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, इसका डोमेन भी इंटीजर्स आ रहा है और रेंज भी इंटीजर्स में आ रहा है, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है ये, ठीक है। तो रीज़न दे रखा है इसके अंदर ए फंक्शन इज बाइजेक्टिव इफ़ इट इज़ बोथ सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। सब्जेक्टिव होता है 1 1 और इंजेक्टिव होता है ऑन टू, ठीक है। तो रीज़न भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन दे रखा है ये फंक्शन है 3x माइनस 8 जब x 5 से मिनिमम हो और उसके इक्वल हो, और 2k होगा जब 5 से मैक्सिमम होगा, ठीक है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 और k इक्वल टू 5/2। तो जब ये फंक्शन देखते हैं 5 से कम होगा या उसके इक्वल होगा तो क्या आएगा, 5 3 5 जब 15 माइनस 8 7 वैल्यू आ रही है इसकी यहाँ पे, ठीक है। और जब इक्वल टू 5 आएगा तो भी 7 आएगी, और जब ये 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा
तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 5/2। तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 10/2 5 आएगा। तो ये कॉन्टीन्यूस तो नहीं हुआ, अलग आ गया। तो ये ए असर्शन जो है हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। और रीज़न इसका क्या दे रखा है, फॉर ए फंक्शन एफ टू बी कॉन्टीन्यूस एट एक्स इजकल टू ए। इसमें जो माइनस के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू ये पूरी सेम होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। तो रीज़न हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है और असर्शन फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन पेपर के सारे MCQ क्वेश्चन थे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो।